हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली सब जितने भी हैं सब आ जाएं और इस वीडियो को लाइक कर लें शेयर कर लें क्योंकि एक नई सीरीज़ जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ किसके नाम से रिश्ते के नाम से। और रिश्ते कौन से रिश्ते भला रिश्ते वो रिश्ते के जो कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं कि जो अल्लाह ने बनाए हैं। अब उनमें से मतलब ज़ाहिर वो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है और उनसे जुड़े जितने रिश्ते हैं, यानी कि खाला मामू हो गए, चचा हो गए, इस तरह के जितने रिश्ते हैं ये आप अगर आप चाहे कि हाय काश कि मेरी मम्मा इस तरह के मिजाज की ना होती, इस तरह की होती या मेरे जो फादर है वो इस तरह के मिजाज के ना होते या इस तरह के होते, या मेरी ये बहन तो इस तरह की ऐसी है, ये ऐसे तंग करती ऐसे ना होती, ये वाली मेरी फलानी जो दोस्त है इस तरह की मेरी बहन होती, ये मेरा भाई ऐसा होता। तो ज़ाहिर है आप चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि ये रिश्ते वो हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं। लेकिन फिर अल्लाह ने इस चीज़ को आसान कर दिया और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने आप पे छोड़ दिया कि आप हुक्म बेशक अल्लाह का होता है लेकिन इंसान को ये यानी कि वो बना सकता है रिश्ते के बका कि आप अपने रिश्ते यहाँ दुनिया में बनाए ढूंढे और वो रिश्ते अच्छा देखे। वो सबसे ज़्यादा बल्कि जो हमारे ढूंढे गए रिश्ते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ देते हैं। अब उनमें से कौन से मिसाल के तौर पे रिश्ते जो हम रिश्ते ढूंढते हैं, मिसाल के तौर हम और नहीं तो देख लेते लड़कियों के जब बेटियों के रिश्ते करते हैं, बेटों के रिश्ते करते हैं और बहन भाइयों के रिश्ते करते हैं और इस तरह के जितने रिश्ते भी हम लोग करते हैं बड़ी सोच विचार बड़ी प्लानिंग बहुत पहले से कर रहे होते हैं। और ख़ासकर अगर देखें कि माँ बाप को तो बेटियां की अगर ख़ासकर ज़्यादा वो मुश्किल लगता है क्योंकि किसी के घर जानी होता है बेटियों ने, तो वो ज़्यादा एक लंबी प्लानिंग माँ पहले परेशान भी हो रहे होते हैं और बड़ी लंबी प्लानिंग होती है और फिर बड़ी सोच विचार के बाद फिर रिश्तों को सिलेक्ट किया जाता है और कोई रिश्ता आता है और फिर देखते हैं और उस पर एक एक चीज़ पे गौर किया जाता है और उसको बड़ों से बुज़ुर्गों से बातचीत की जाती है, सर जोड़े जाते हैं, बड़ी इससे पूछ उससे पूछ इतना पूछ गछ के बाद जो है वो जनाब रिश्ते किए जाते हैं और फिर उस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस भी होती है कि हाँ वाह जी वाह मेरी जो ये मतलब ये जो औरत थी बड़ी गुड लुकिंग, देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी, क्या ड्रेसिंग थी, क्या इसका बोलने का स्टाइल था और कितनी मोहब्बत से कितनी सदके वारी जा रही थी, कितनी तारीफ़ें कर रही थी, कितना प्यार मोहब्बत से बात कर रही थी। और जी उनके फादर जो थे लड़के के कितने अच्छे थे और कितने प्यार से मिल रहे थे और सारे मतलब हर चीज़ बस खूबियाँ नज़र आ रही होती हैं। लेकिन बाद में फिर भी होता कुछ निकलता कुछ और ही है। ये जब हम फिर आस्ता आस्ता आजमाते जाते हैं तो वो जैसे एक पोटली खुलती है ऐसे ही फिर पता चलता है कि सब पता चलता है कि ये जो एक था कि ये सारा कुछ तो बस ऊपर ऊपर से ही था, असल में तो ये चीज़ें ये नहीं थी उस तरह से। तो अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें गलतियां हमारी अपनी भी होती हैं क्योंकि हम खुद कह रहे होते हैं यहाँ पर हमने ये गलत किया, यहाँ पर हम ये क्या गलत किया। या जब और शादियाँ ना औरतों की हो भी जाती हैं या ऐसी माएँ हैं भी देखे जिनकी शादियाँ मतलब अपनी बेटियों की शादियाँ करते हैं तो वो भी कहते हैं कि जो जो गलतियाँ हमसे हुई वो गलतियां बाद में ना दोहराई जाए, हमारी बेटियां वो गलतियां ना दोहराएं जो मतलब ना समझी में हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था कि मतलब कोई क्लास होनी चाहिए एक कि जिससे हमें पता चले कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारे। नई जो बच्चियां हैं वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारे। ज़रूरी नहीं कि माँ बहुत पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी ना भी हो तो इतनी तजर्बाकार हो, वो अपने हिसाब से मशवरे दे रही होती है और खालाएँ और चचियाँ और फूफियाँ और मासियाँ जो हैं वो अपने हिसाब से मशवरे दे रही होती हैं। तो शादी जब होती है लड़की की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मसले मसाइल बनते हैं तो फिर इंसान ना ईमानदारी से सोचता है कि यहाँ पर फलाने की उनकी गलती थी तो भी यहाँ पर मेरी भी गलती थी, जहाँ मेरी अम्मी ने मशवरा सही नहीं दिया या ये मसले मसाइल हो गए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि कोई मसला ना बने और सारा कुछ एक किस्म का समझ लो जो हम पढ़ के गए हैं, सारा कुछ सीख के गए हैं, तो फिर ये है कि हमें मुश्किल कम हो
मुश्किलात तो फिर भी होते हैं, लेकिन कम मुश्किल हो, पता हो कि इस मसले से हमने निकलना कैसे है, या ये सिचुएशन इस तरह की आती रहती है, ये नॉर्मल बात है, उससे इंसान घबरा ना जाए। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है कोई आ जाए, तो ये है कि किसी माहिर का मशवरा होना चाहिए कि हम कैसे करें। तो क्यों ना ऐसा ही एक फैमिली बन जाए और सारे आप बहनें माएँ चाहे भाई हैं सारे आ जाएं और इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, और फिर आने वाले वक्त में आपको सारा कुछ आपसे इस पे बात भी की जाएगी कि जब रिश्ते स्टार्टिंग से ही आगाज़ करेंगे कि हमने कैसे करना है, कि आगाज़ ही कैसे करना, रिश्ता करना है। जब सोच लिया तो सबसे पहले हमने खुद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आने वाले जो हैं उनसे डील कैसे करना है, तो इन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। तो फिर ताकि आगे चल के हमें मुश्किल ना हो, तो सारे जो बहन भाई सारे जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएं, और फिर आने वाले वक्त में ऐसा ऐसा जब हम सारी बात हर चीज़ पे बात किया करेंगे, तो कोई एक ऐसा तरीका भी निकाल देंगे कि फिर हम आप लोगों की मतलब हम सुनते हैं ना दूसरों की मतलब बातें, इसने इससे ये किया, फलाने का ये है, उसके साथ मसला पड़ा, फलाने के साथ ये हो। यानी जो आप कहानियाँ भी आपकी सुनेंगे, और वो कहानियाँ जो हैं जिस अजीबोगरीब वाक़यात हो जाते हैं ना, इंसान सोच के जाता है कहीं, तो अजीबोगरीब वाक़यात हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर एक मैं चाह रही हूँ कि एक कहानी की सूरत में हम आपसे सुने। कोई तरीका निकालेंगे, चाहे फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम का कोई मैं नंबर वगैरह आपको दे दूँगी, तो उससे फिर आप अपनी कहानियाँ रिकॉर्ड करके भेजिएगा, और फिर हम लोगों को नाम वगैरह उसके पते शते बदल के तो फिर लोगों को सुनाएंगे भी कि किस तरह से इस तरह से लोगों को फिर ये उसमें फिर सिर्फ कहानियाँ सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ मसले मसाइल सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उस पर मशवरा भी दिया जाएगा। मशवरा ये दिया जाएगा कि आप एक चीज़ जो है सिचुएशन होगी, जो एक मसला बन गया, तो उसमें आप क्या करना चाहिए, या तो इस तरह, या फिर जो कहानियाँ हम बताएंगे इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। तो चले आहिस्ता आहिस्ता आइए इस फैमिली का हिस्सा बनते जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं, इस मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और फिर अच्छी अच्छी मज़े मज़े की बातें सुने। तो चले, खुदा हाफिज़।